भाई अर्ज किया है। वेरी गुड। भाई मैं अभी अर्ज करने ही वाला था क्योंकि टीम इंडिया ने मैच जीत लिया मेरे ख्याल से। ब्रेकिंग न्यूज भाई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है क्या भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से जीत गए विकेट से मैच जो है वो जीत लिया इंडिया ने। थोड़ी देर के लिए वहां जान हलक में थी। लेकिन अब चलेगा अर्ज। भाई अर्ज किया है। वाह जी वाह। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कर दिया है वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कर दिया है वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। झूठ नहीं बोलूंगा, जब 2 रन पर 3 विकेट थे तो दिल से बहुत जोर से आ रही थी आवाज। क्या आवाज? मतलब ऑल इज वेल वाली आवाज आ रही थी। चेन्नई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। वर्ल्ड कप 2023 का ये जो पहला मैच जो टीम इंडिया ने खेला, उस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। करारी हार दी है टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, और यह हार इस वजह से आई क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल ने एक जबरदस्त साझेदारी करी। विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए, और वहां पर जिस तरीके से विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में ये जो पार्टनरशिप आई, उसने इस मैच का रुख बदला। 165 रन की पार्टनरशिप। लेकिन सब शांत हो जाओ, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ आ गए आकाश भाई। आकाश भाई का स्वागत है। आकाश भाई, आप जब तक इस स्टूडियो में थे पिछली बार, मतलब 200 रन बनाने थे टीम इंडिया को, आप गए, हमने शोएब भाई के साथ बात करी, 2 रन में 3 विकेट हो गए। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज आपको फिर से बता देते हैं कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ा मतलब दावेदार मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप की, उसको हराया है 6 विकेट से। कोहली और केएल राहुल के बीच शतकीय साझेदारी हुई। केएल राहुल ने नॉट आउट 97 रन बनाए हैं, और ये सेंचुरी हो सकती थी। ये सेंचुरी हो सकती सेंचुरी थी, नहीं हो पाई, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा मैं फिर खेल कर आया। लेकिन यहाँ पर आकाश भाई आपसे बात करेंगे। बात है ना, आप दूर रहिए मेरे बेटे से। आकाश भाई, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो टीम इंडिया की ये जो जीत है, ये कितनी बड़ी जीत है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से, क्योंकि पहला ही मैच था ऑस्ट्रेलिया के। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको भी वो जो मैंने कहा दिल में धक धक थी, आपको भी हो रही थी क्या? मेरा भी एकदम बहुत जोर से धक धक हो रही थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया तो सवाल का ना सबसे महत्वपूर्ण जवाब ये, और दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आज तक अभी तक ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच सिर्फ एक एडिशन में हारी है। फर्स्ट है, दैट वाज इन 96। वो श्रीलंका से हारे थे, और फिर फाइनल में श्रीलंका को खेले थे, और फिर श्रीलंका जीता था। ये बात देखो भाई ने कर दी बड़ी बात। तो ऑस्ट्रेलिया अब भारी है, हो सकता है हमें फाइनल में फिर मिले, अब मिले ना मिले हम जीत जाए, सानू की फर्क ये पड़ता है। बात तो है, लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया ने अंजाम हो गया, मतलब बिल्कुल ही। और यहाँ से क्या कुदरत का निजाम बनेगा ये कि इंडिया जीतेगा? यार देखो, कुदरत के निजाम की हमें जरूरत नहीं है, हम तो सीधा का सीधा जीतने वाले हैं, क्योंकि जो पहला मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो आज मैच हुआ, जिस तरीके से बॉलर्स ने सेटअप किया, पहले ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर ऑल आउट किया, और उसके बाद जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो बहुत बुरी स्थिति में थी, 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है और जो बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, केएल राहुल, वो बीच में आए और 165 रन की साझेदारी करी। 215 बॉल में ये 165 रन की साझेदारी करी। ना सिर्फ ये पार्टनरशिप सिर्फ 165 रन की वजह से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 2 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो 200 रन का जो टारगेट है वो पहाड़ बन जाएगा। 200 रन के टारगेट में अगर 2 प्लेयर्स ने 165 रन की पार्टनरशिप कर दी। आकाश भाई, क्या ये जो पार्टनरशिप थी, ये टीम इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, तो हमें सबको पता है कि इंपॉर्टेंट थी, पर यहां से अब क्या सिग्नल जाएगा? देखिए, पहले तो ये कि आप एक समय 2 पर 3 थे, ऐसा लगा फुटबॉल का स्कोर चल रहा है। मैंने कहा 2-3 थोड़ी ना होता है यार, ये क्या मतलब क्रिकेट का मैच है? नहीं है ये बोल आउट सा दिख रहा था, जैसे बोल आउट हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने ऑफ कोर्स एक बड़ी टीम के सामने खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आपको थोड़ा पीछे की तरफ धकेला है, पर आपका खेल जो है ना, चरित्र बनाता भी है, चरित्र दिखाता भी है। ये वाली जो साझेदारी थी और जिस तरीके से भारत इस मुकाबले को जीता है, उसने थोड़ा सा ना चरित्र दिखाया है कि आप 3 गिरा सकते हैं, उसके बावजूद फिर केएल राहुल आएंगे, साथ में विराट कोहली हैं, और वो ऑलमोस्ट अंत तक मैच को ले जाएंगे और मुकाबले को एंड में एक्चुअली एक तरफा अंदाज में जिता देंगे। तो
इस टूर्नामेंट के आगाज के दृष्टिकोण से देख लीजिए, मुश्किल मुकाबला था, इतना आसान नहीं था, उस दृष्टिकोण से देख लीजिए, पहले स्पिन का जो कमाल देखा हमने वो देख लीजिए। आई मीन बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक हुए हैं कि भाई आप एक एक करके वो टिक मार्क करके चलते हैं। सारे नहीं हुए, 2 पे 3 नहीं होना चाहिए। 2 पे 3 था ना, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मैंने कहा कमेंट्री में मैं कर रहा था, कंफ्यूज हो जाता है यार, ये 3 पे 2, 2 पे 3 बोलते कैसे हैं इसको। एक चीज फिर भी ये थी कि रोहित भाई का मेरे को लग रहा था थोड़ा अनलकी सा हो गया था जिस टाइम पे अंपायर्स कॉल आ गया यार। वैसे अंपायर्स कॉल तो बहुत आता है, लेकिन अभी एक बड़ा कॉल आ रहा है खिलाड़ी x.com द क्रिकेट शो पर। बड़ा कॉल ये है कि एक बड़ा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गया है, शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए। तालियां शोएब भाई। एक बात मेरे को आपसे कहनी है, मिड शो में मैं जब तक आपसे बात कर रहा था लगातार इंडिया के विकेट गिरवाए जा रहे थे आप, 1 विकेट 2 विकेट। मैं बात करूं, सवाल पूछूं, शोएब भाई कह रहे ले तुम्हारा पहला गया, ले तुम्हारा दूसरा गया, ले तुम्हारा तीसरा गया। शोएब भाई को मैंने कहा शोएब भाई कैसे काम कर रहे हो, पहला मैच है, अटैकिंग बॉलर रहे हैं ना। पर यहां पर शोएब भाई उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई, ये टीम इंडिया आज एक जेल से छुटी है क्योंकि वो विराट कोहली का कैच गिर गया, या फिर टीम इंडिया डिजर्व करती थी जिस तरीके से वो वापसी करी 3 विकेट के बाद भी। थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, मुझे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा प्लीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं दोबारा से पूछ लेता हूं, शोएब भाई, आवाज आ गई, अब जरा वॉल्यूम ऊपर कर, बहुत बढ़िया आवाज आ गई। अच्छा, पहली बात तो भाई कि आपका बहुत बड़ा प्लेयर है ये केएल राहुल। आकाश बेहतर बताएंगे बैटिंग के बारे में, मैं ज्यादा जानता नहीं। जिस तरह वो एफर्टलेसली खेला है भाई, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। आई मीन लाइक वो इतना करीब खेलता है, इतना लेट खेलता है, इतना अच्छा खेलता है कि कोई रिस्क मैनेजमेंट उसकी जो उसकी रिस्क मैनेजमेंट थी मेरे ख्याल में पूरे मैच में किसी की नजर नहीं आई। इतना कंफर्टेबल वो अपना आराम से एक एंड को ले गया जिस पे विराट कोहली थोड़ा इजी हो गया। अगर जिस तरह विराट कोहली जिस तरह पहले 5-6 ओवरों में घबरा रहे थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, चांस भी मिल गया था, थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर भाई साहब हमारे पकड़ लेते कैच। तो भाई साहब ने मुद्दा डालने की कोशिश की कीपर पे, लेकिन वो कीपर का कैच था ही नहीं, वो तकरीबन 2 मीटर दूर था कैच। लेकिन ये है कि देखा यार, शाम को थोड़ा सीम हुआ बॉल, पहले 5-6 ओवर, पहले 5-6 ओवरों में इंडिया बैटिंग थोड़ी हिली। उसमें आप अगर देखोगे थोड़ा सा सीम मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट थोड़ी सी आई, हिली। उसके बाद ड्यू फैक्टर आया। उसके बाद फिर 10 ओवरों के बाद जब बल्ले में बॉल आना शुरू होगा तो फिर तो मतलब वो हलवा था बिल्कुल आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा ना इंडियन टीम को बैट्समैन को जहां विकेट नहीं साथ दे रहा वहां एग्रेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां शॉट्स नहीं लग सकते। आई मीन आप ओपन बैट से नहीं चला सकते। दूसरा ये कि बड़ा काबिल खिलाड़ी है केएल राहुल। विराट कोहली का आपको पता है, जब वही व्हेन ही गेट्स गोइंग, व्हेन ही सीज दिस चांस, फिर वो कहता है यार आज के दिन का हीरो मुझे ही बनना है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे कैप्टनसी ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उसकी नहीं लगी पैट कमिंस की अच्छी। नहीं बनता मैक्सवेल का भाई, जब वो ग्रीन है या भाईजान वाइट है, जो भी है बॉलर आपके पास, आप उसको ले आओ और उसको ट्राई आउट करो। आप ट्राई आउट करो भाई उसको। और जब एक देखो, जब विकेट लेने जाते हो ना, आपने ओवर तो नहीं मंगाने थे ना, बिल्कुल विकेट लेनी थी, आप अटैक पे जाते हैं, आप और तगड़ी बॉलिंग करते हैं, आप फिर इंटेगनाइज करोगे, फिर आप इंटेंसिफाई करोगे चीजों को कि बैट्समैन गलती करे। और विराट कोहली हुकर एंड पुलर, दुनिया का बेस्ट हुकर एंड पुलर नहीं है, तो आप ट्राई आउट करोगे। डबल पेस विकेट है यहाँ पे, जब तक आप ट्राई आउट नहीं करोगे तो आपको विकेटें कैसे मिलेंगी? तो रन ऑन द मिल चीजें कर रहे थे, लेकिन बट अगेन आई थिंक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली बैटेड बाय केएल राहुल। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम यार, आई मीन ही इज लाइक समथिंग एल्स। आकाश भाई ने इतनी तारीफ करी है, मतलब शोएब भाई भी तारीफ कर रहे हैं केएल राहुल की, पर मैं आकाश भाई आपसे जानना चाहूंगा, केएल राहुल के नाम से आकाश भाई याद आते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि क्या केएल राहुल जो इतना बढ़िया खेले, क्या ये आकाश भाई आपकी बैकिंग का प्रसाद है? बाबा देखिए, खिलाड़ी ये बहुत विशेष है, प्रसाद जी का नाम वेंकटेश है। वो बट सच्चाई की बात मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी जो एक्चुअली शोएब भी कह रहे हैं, और जितने भी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, मैं अकेला नहीं हूं एक्चुअली, शोएब तो न्यूट्रल आदमी है ऑफ कोर्स, वो बॉर्डर के उस पार से देखते हैं इनको खेलते हुए। आप क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में किसी से ही बात करो, अभी इरफान से एक्चुअली बात कर रहा था, वो भी कह रहे क्या खेलता है लड़का यार। आप हरभजन सिंह से बात करो, वो भी यही बात करता है, गौतम से करो, वो भी यही बात करता है। आई मीन
सबके बायस तो नहीं हो सकते ना। क्रिकेट जो समझता है वो देख के समझ जाता है कि यार ये खिलाड़ी बहुत खास है यार। इनफैक्ट आप साझेदारी भी देखो तो जितने कंफर्टेबली खेला है केएल, और मतलब पिछले 5-6 साल के हम आंकड़े देख रहे थे, सिर्फ 1 साल है उनका जिसमें उनको इंजरी भी हुई, जिसमें कोविड भी हुआ था, शायद मिस भी किए, तो वहां शायद 27-28 का औसत है। बाकी हर साल में 50 से ऊपर गए, इस साल तो 73 गए। यार अगर इतना अच्छा कोई खेल रहा है तो कभी ना कभी तो कोई थोड़ा सा सैड पैच आएगा, बैड पैच आएगा। अब उसमें आप उसके मतलब कपड़े फाड़ने शुरू कर दो, इट्स स्लाइटली अनफेयर, तो विच इज नॉट गुड। मतलब क्योंकि खेल तो आपके देश के लिए रह रहा है। आई मीन खिलाड़ी आपके देश के लिए खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है तो आप जरूर अच्छा बोलिए, खराब खेले बोल दो, लेकिन अननेसेसरी बोलना थोड़ा सा ऑब्वियसली इट फील्स कि आप फेयर नहीं है। क्योंकि आज भी जब खेला है तो लड़का खेला बड़ा कमाल का ही है। वो तो हार्दिक ने छक्का ना मारा होता तो भाई ये शतक भी बना देता है। आई मीन दैट वाज द काइंड ऑफ डोमिनेंस। एक बात जरूर कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पहला जब हमने पूरा इनिंग्स का जब हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, हमने कहा था स्पिन काफी हो रही है और सामने वाली टीम के पास स्पिन उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी तो छोड़ो यार, मतलब पेडेस्ट्रियन दिखी है स्पिन कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स ने एंड तक अच्छी गेंदबाजी की, पर स्पिनर्स ने तो तंग भी नहीं किया। मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि कहीं शायद मौका बनेगा, शायद राहुल आउट हो जाएंगे, शायद कोहली को दिक्कत होगी। स्पिन तो ऐसी लगी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन थी ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली, और कोई है भी नहीं। यही है इनके पास, कोई है नहीं। आकाश भाई ने पेडेस्ट्रियन कहा, पेडेस्ट्रियन अभी भी बड़ा अप मार्केट और क्लासी सा लग रहा है, सड़क छाप का ही है। पर मैं कहूंगा कि बिल्कुल आकाश भाई जो कह रहे हैं कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, यहां पर स्पिन बिल्कुल एब्सेंट थी, लेकिन अभी अगर हम चलते हैं क्राउड की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं चेन्नई, वहां पर एब्सेंट नहीं है, वहां पर प्रेजेंट है। हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर कपिल भाई भी प्रेजेंट है और वहां पर बहुत सारे उनके साथ फैंस भी प्रेजेंट है। तो चलिए सीधा चेन्नई चलते हैं, वहां से जानेंगे कि वहां का माहौल इस टाइम पर कैसा है, क्योंकि एक बड़ी जीत है। कपिल भाई ओवर टू यू। कपिल जी, पिछली बार आपका 250 ग्राम खून बढ़ा था, अब की बार बताइए 1.5 किलो तो हो गया होगा। कपिल भाई तक शायद हमारे अब थोड़ी देर बाद जाएंगे कपिल भाई के पास। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया ने 200 रन बनाने थे जो पहली पारी में, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया था 199 पर, 200 रन बनाने थे। शुरुआत में टीम इंडिया के काफी सारे विकेट गिर गए, लेकिन फिर एक बड़ी पार्टनरशिप हुई। अब लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने बड़ी पारी खेली या केएल राहुल ने। ये वही डिबेट हो जाएगी, क्या गौतम गंभीर ने बड़ी पारी खेली या एमएस धोनी ने, उस खिलाड़ी ने जो लास्ट तक नॉट आउट रहा, या वो खिलाड़ी जिसने बीच में काफी बढ़िया रन बनाए। आकाश भाई से पूछेंगे। देखिए, कोई एक आदमी वर्ल्ड कप नहीं जीता। नहीं, वो तो मुझे पता है कि एक आदमी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, और आज भी नहीं जिताया। आज तो 2 लोगों ने जिताया। आकाश भाई, ये मान सकते हैं कि आज 2 लोगों ने जिताया? एक्चुअली 2 लोगों ने भी नहीं जिताया। लेट्स बी फेयर, ये मैच आपको सेट करके दिया था रविंद्र जाडेजा ने। 3 विकेट ली उन्होंने, 10 ओवर में 24 रन दिए। क्यों होता है कि ना, जब जो भी चीज बाद में होती है वो आपके जहन में बहुत ज्यादा देर तक रहती है, तो वो रिसेंसी का बायस होता है, और इस वजह से जो आखिरी में हुआ, अरे 2 पे 3 थे, देखो उसके बाद ये खेले, बहुत अच्छा खेले, नो डाउट। लेकिन 200 की जगह मान लीजिए अब ये 260 चेज कर रहे होते तो फिर भी नहीं होते, तो फिर आप जाके फंस जाते। एक आधा विकेट गिरा, एक और गिरता, पर वो तो आपके स्पिनर्स थे जिन्होंने मैच एक्चुअली सेट करके दिया। बाकी दोनों बैटर्स ने अच्छी बैटिंग। तो चलिए वापस चलते हैं चेन्नई। वहां से कपिल भाई हमारे साथ हैं, कपिल भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर चेन्नई का क्राउड, इंटेलिजेंट चेन्नई का क्राउड क्या कह रहा है मैच के बाद, चलते आपको ले चलते हैं चेन्नई। कपिल भाई हमारे साथ जुड़ गए। कपिल भाई, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए माहौल अब ये है कि ट्रॉफी आ रही है। जीत जो मिल गई है ना, तो सोना जैसे तब के कुंदन बन जाता है ना, तो अब हमारी टीम कुंदन बन गई है। ये जो 3 विकेट गिरे और वहां से जो फंस कर मैच निकाल कर लेकर आए, जो एक रन पर चीयर हुआ है, तो ये कमाल की जीत है। एक आधी नेगेटिव्स हैं, लेकिन अभी हम उन पर बात नहीं करेंगे, उन पर बाद में बात करेंगे। 4 पर श्रेयस क्यों आ गए अचानक से, राहुल क्यों नहीं आए, क्या जरूरत थी ईशान किशन को वो शॉट खेलने की, क्या जरूरत थी श्रेयस अय्यर को उस फ्लैम्बॉयंस की, 4 रन भी नहीं चाहिए थे आपको एक ओवर में, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। विराट कोहली को छोटी बॉल क्या सही से नहीं दिख रही है, आईसाइट कुछ है क्या, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी कमाल की जीत है, उसकी बात करेंगे। इंग्लिश हाँ, नो इशू। Yeah, it was a great game actually. And lots of ebbs and flows from the beginning till the end. And initially we thought that after being 2 for 3, I thought it's gonna be another repeat of a semi-final anywhere coming in the first game itself. But credits to both Virat and KL. They played excellently well, and nothing to describe how KL played particularly because. And since his comeback, he has been amazing. Excellent actually.
Actually, what we used to say is KL is known for his class. KLASS. That is how we used to call him. So. A great innings from Kamal, KL Rahul. Rahul, and particularly even though Virat had a chance, he played with a lot of control in the beginning and completed. He wanted to complete the game, but still, unfortunately, he missed out on a century. But overall, it was a great game for Team India. एब्सोल्युटली, और यहाँ से हम आगे ही जाएंगे। सारे बेसिस कवर दिखाई दे रहे हैं, स्पिन अच्छी हुई है, बैटिंग अच्छी हुई है। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो केएल राहुल की बैटिंग देख के बहुत मजा आ गया। इंडिया इंडिया तो ट्रॉफी आ रही है, जरूर आएगी, 100% आएगी। आना ही है, ट्रॉफी को आना ही है, यहीं आएगी। पिछली बार भी इंडिया में जब हुआ था तो यहाँ आई थी, तो इस बार भी यही आएगी। और विराट ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए कुछ स्पेशल बचा के रखते हैं, चाहे T20 हो चाहे 50 ओवर का हो। आज तो 100 नहीं हो पाया, एक्सपेक्टेशन है कम से कम 6 से 700 तो मारेगा ही इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सबसे बड़ा प्लस हमारे लिए क्या रहा है इस मैच? केएल राहुल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब सॉलिड जो अपने को चाहिए था, मिडिल में बंदा जो बैलेंस रखे, वो वाला परफॉर्मेंस आज केएल राहुल ने निकाल के दे दिया है। जब 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे तो ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ा खराब है, लेकिन केएल राहुल ने वहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत सारे पॉजिटिव है। रविंद्र जडेजा, आप देखिए दिनेश कार्तिक ने आज दोपहर को ट्वीट किया 1:11 पर, टॉस भी नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि ये पिच की फोटो लगाई, पिच देख लिए, और उन्होंने उसके नीचे लिखा ये पिच स्पिन होगी और रविंद्र जडेजा कमाल करेंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन था, हालांकि उनको थोड़ा लीवरेज था, वो पिच को पास से देख पा रहे थे, कमेंट्री कर रहे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम प्रेस बॉक्स में बैठे हैं, तो हम इतनी पास से पिच को नहीं देख पा रहे थे। ज़रूर कंडीशंस ही किंग होती हैं, कंडीशंस ही तय करती है कि मैच कैसा खेला जाएगा और कौन सी टीम कैसा खेलेगी, ये बात तय है। लेकिन हम उन कंडीशंस पे ऑस्ट्रेलिया से भारी पड़े और कमाल करके दिखाया। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई। कपिल जी ने सारी कमियां एक के बाद एक करके गिना दी और उसके कहते हैं कि चलिए छोड़िए अभी बात नहीं करेंगे। कमियां हैं, बाद में बात कपिल भाई ने कहा इनके बारे में बात करेंगे, ये बैठे हैं कमियां निकालने के लिए, ये लोग बैठे हैं। पर शोएब भाई के पास चलेंगे। शोएब भाई, जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये कमबैक किया, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम जब शुरुआत में बात कर रहे थे, टीम इंडिया ने 2 रन के ऊपर 3 विकेट खो दिए थे, वहां से जो टीम इंडिया का जो कमबैक हुआ, आप ऐसी कंडीशंस में जाना नहीं चाहते एज अ टीम, लेकिन ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद जब कोई टीम वापसी करती है, तो क्या ये और ज्यादा अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करती है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं लगता था, ना आप सोच सकते थे कि फास्ट बॉलर आके यहाँ पे विकेट ले जाएगा, लेकिन मेरा ये आइडिया हमेशा होता है कि नया बॉल हो, जब भी हो, शाम को किसी वक्त भी हो, बॉल सेम जरूर होगा। तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस तरह विकेटें गिर जाना मुझे लगा कि यार अब काम खराब है। तो लेकिन ये कि मुझे ये था कि यार दोनों बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी हैं ना, बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, विराट और केएल समझदार खिलाड़ी हैं। हालांकि विराट फिर चला गए, अगर आप देखें विराट चला गए, आउट हो गए थे, वो तो मार्श भैया हमारे काम आ गए लेकिन केएल राहुल ने कोई ऐसी गलती नहीं की। हालांकि उसको बॉल ऊपर नीचे जाता रहा, लेकिन उसने बड़े जबरदस्त तरीके से उसने जैम्पा को जो धोया ना, वहीं से मैच उसने खत्म कर दिया था। अब ऊपर से आ गया ड्यू फैक्टर, स्पिन होना नहीं था, अब बॉल बल्ले पे ठक करके लग रही है, तो उन्होंने कहा भाईजान आपकी खैर नहीं आज तो फिर उसके बाद खैर नहीं होनी थी। तो आई थिंक जब विराट और केएल सेटल हो गए ना, तब वो गेम वाज ओवर। और लेकिन मुझे नहीं लगा यार कैप्टनसी इतनी अग्रेसिवली हुई यार। मेरे पास 200 रन हो भाई, मैं अपने सारे मेन बॉलर के अभी ओवर कराऊं यार, 6-7 तक तो पहुंचूं, मैं विकेट लूं तो नहीं। लेकिन मुझे कमन की थोड़ी सी कप्तानी में एग्रेशन कम नजर आया। मुझे नहीं लगा कि ग्रीन की जगह एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जब वो आ रहा हो फर्स्ट चेंज पे, तो वो आपको मार धाड़ ना कर रहा हो, तो उस टाइप का बॉलर अगर आपके पास ना हो तो फिर मुसीबत पड़ती है यार। मैं फर्स्ट चेंज में आता था या सेकंड चेंज में आता था, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की डेप्थ होती थी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम के पास मुझे लगता नहीं है बॉलिंग डेप्थ इतनी ज्यादा, और स्पेशली इन विकेटों पे जहां पे आपको पेस की जरूरत पड़ती है। प्लस आई थिंक यार थोड़ा अनलकी भी रहा, ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा था। हालांकि टॉस जीत के फैसला मुझे वो भी समझ में नहीं आया भाई। बिल्कुल आकाश भाई, एक्चुअली एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया की बैटिंग की तारीफ तो हम सब कर ही रहे हैं कि ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर ये गेम जो है बना दिया इंडिया के लिए, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी उतनी ऑर्डिनरी दिख रही थी, या फिर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हमारे बैट्समैन इतना चढ़ के खेले कि बाद में कुछ बचा ही नहीं पाए? सिर्फ फास्ट बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलिंग आप अगर उनको देखे, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस हो या फिर जॉश हेजलवुड, शुरुआत में उन्होंने तो अच्छी गेंदबाजी की है। पर्सनली
मुझे तो लगता नहीं कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोई कैमरन ग्रीन आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट देकर जाने वाले हैं एज अ बॉलर और एज अ बैटर, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं उनसे स्पिन नहीं खेलने वाली वहां पे, उनको स्पिन ही मिलेगी और स्पिन वो अच्छी नहीं खेलते, अनफॉर्चुनेट है। और बॉलिंग जिस लेंथ पे डालते हैं वो लेंथ वो विकेट टेकिंग लेंथ नहीं है कि बहुत दूर डालते हैं, वहां से दिखने में अच्छी लगती है गेंद लेकिन विकेट नहीं मिलती है। सो स्पिन थोड़े से हल्के हैं, क्योंकि अगर स्पिन की पिच है बिल्कुल थोड़ा ड्यू का फैक्टर हो सकता है, पर आप जैम्पा से ऐसा तो नहीं ना कि 7 रन प्रति ओवर वाली पिटाई वाली उम्मीद करो। आप कोशिश तो समझते हो कि यार एक जगह पे जाके तो डालेगा जहां पे मैक्सवेल अगर इकोनॉमिकल है तो उतनी किफायत तो आप समझते हैं कि जो आपका मेन लेग स्पिनर है वो देगा आपको। अब ये टीम जब यहां से निकलेगी, अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से कि सिर्फ एक ही मैच है चेन्नई में, इसके बाद यहां से निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो ऐसी पिच शायद नहीं मिलेगी। लेकिन जहां जहां स्पिन की जरूरत पड़ेगी तो स्पिन का डिपार्टमेंट इनको लेट डाउन कर सकता है, करेगा, क्योंकि ये एस्टन एगार के ऊपर इन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो हो गया इंजर्ड। स्वेप्सन के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, तनवीर संगा को उतना तैयार किया नहीं। अब जब आपने तैयार किसी को किया नहीं तो अब यही बचे आपके पास, तो इन्हीं से काम चलाइए, पर फंस सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला मैच हार गई है, इंग्लैंड भी पहला अपना मैच हार गई है। हम कह रहे थे ये दोनों टीमें तो मतलब पक्का सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, लेकिन हार के साथ दोनों ने की है शुरुआत। बिल्कुल। और तो शोएब भाई चलो इसी बात पर आपसे, क्योंकि इस बारे में बात नहीं हो पाई, आपके हिसाब से 4 बड़े सेमीफाइनलिस्ट कौन बनने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में? अभी हमने थोड़े से मैचेस देख लिए हैं, हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देख ली है, हमने एक साउथ अफ्रीका की, जो आप कह रहे थे कि भगवान ना करे कि इस बार वो चोक कर जाए, उनकी एक बढ़िया परफॉर्मेंस देख ली है, इंडिया की हमने परफॉर्मेंस देखी, हमने पाकिस्तान की भी एक परफॉर्मेंस देख ली है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। आपके हिसाब से अभी जो पहला असेसमेंट है, आपको क्या लग रहा है 4 सबसे ज्यादा मजबूत टीम कौन सी दिखाई दे रही है? 6 कहूंगा, 4 नहीं कहूंगा यार। शोएब भाई 10 ही तो टीमें हैं। हाँ 10 ही हैं, लेकिन 10 में हम फंसे हुए हैं ना। तो मसला ये है भाई कि देखो जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रही है, इस तरह तो हमें खतरा तो है। देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया का स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं तो हमारा भी अच्छा नहीं जी। अगर उनका मिडिल ऑर्डर जो फिर ठीक है, हमारा तो बिल्कुल ही बस ठीक ही है। लेकिन नॉट टू लेट देम डाउन, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ, मेरी विशफुल थिंकिंग तो यही है ना यार कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। अब इमेजिन करें इंडिया आज हार जाता, इंटरेस्ट सारा खत्म हो जाता। और खैर आप तीनों को तो जॉब जाती, मैं आकाश ठीक रहते, लेकिन इंडिया शोएब भाई सच्चाई नहीं बोलनी। अच्छा। तो आई थिंक ऑनेस्टली, आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली दैट इज माय विशफुल थिंकिंग, बट मुझे साउथ अफ्रीका भी अंदर आते हुए नजर आ रहा है, मुझे अफगानिस्तान भी कहीं गड़बड़ करते नजर आ रहा है, बांग्लादेश भी बुरी टीम नहीं है। सो आई थिंक इन 4-5 में से आपको कुछ ना कुछ पिक एंड चूज करना पड़ेगा, बट यू हैव टू सी। लेकिन अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारता है और अगला मैच आपके साथ पड़ता है तो मुसीबत तो है भाई। और ये अहमदाबाद है, यहाँ पे देखें फिर ये कोई छोटे स्कोर नहीं होने यहाँ पे। और अगर जितना थोड़ा बहुत सीम शाम को हुआ तो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए सीम खेलना आसान नहीं है। सीधी सीधी विकेटों पे तो बल्ले पे बॉल लग जाता है पाकिस्तानी बैट्समैनों के, थोड़ा सीम हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। सो आई रियली थिंक दैट इट्स गोना बी वेरी टफ टू मेक अ कॉल कि कौन कौन से 4 होंगे। इन 6 में से आपको पिक कर लें। बिल्कुल, तो 6 में से 4 पिक करने हैं। पर आपने मतलब अभी तक मतलब वो 4 सेमीफाइनल्स पिक नहीं किए। लेकिन चलिए अभी चलते हैं एक नए सेगमेंट के ऊपर जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी, ब्रॉट यू बाय खिलाड़ीx.com। और यहां पर जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के मैच का कौन निकला है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे लगता है इस बात पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है, मैन ऑफ द मैच भी वही खिलाड़ी गए हैं, केएल राहुल। कमाल, लाजवाब राहुल, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा किसने रखा था यार, पता नहीं, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत तो बढ़िया कहा था। कमेंटेटर है, शानदार कमेंटेटर और कोई दिल्ली का ही है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है। मुझे भी ऐसा सा लग रहा है। पर इनके स्कोर हम आपको बता देते हैं, 97 नॉट आउट केएल राहुल ने आज रन बनाए। और जिस तरीके से एक चांसलेस इनिंग आज उन्होंने खेली, उन्होंने जिस तरीके से जब 2 रन पर 3 विकेट थे टीम इंडिया के, वहां से उन्होंने पार्टनरशिप बनाई विराट कोहली के साथ और अंत तक टिके रहे, नॉट आउट गए। 97 रन नॉट आउट, 8 चौके, 2 छक्के,
जबरदस्त उन्होंने पारी खेली। तो केएल राहुल थे सबसे बड़ा खिलाड़ी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। आकाश भाई के पास चलते हैं। आकाश भाई, आपको पता है क्या? नहीं, एक मिनट आप यही सवाल वही मैं आपको पता है क्या कि ये कमाल लाजवाब राहुल, ये नाम किसने रखा है? पता नहीं यार, रखा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं रखा किसने है। एक बार आप सुना भी देंगे तो हमें शायद याद आ जाएगी किसने रखा नहीं, था। कमाल भी है, लाजवाब भी है। बंदे का नाम राहुल है, नाम आपने पहले सुना होगा, अब काम आपने इनका देख ही लिया है। जबरदस्त। सो इफ लाइफ गिव्स यू राहुल, बिकम केएल राहुल ऐसे। ये अंडरलाइन वो मार रही है, कमेंट लेट कट है ये। नहीं, लेकिन आकाश भाई, जो हम बात कर रहे थे चांसलेस इनिंग आज अगर विराट कोहली की पारी और केएल राहुल की पारी को अगर आप कंपेयर करें तो आप कहोगे कि केएल राहुल की पारी बेटर थी? यस, आज आपको कहना पड़ेगा कि केएल की पारी बेहतर थी, क्योंकि बहुत एश्योर्ड पारी थी, एक समय पर ज्यादा अग्रेसिव पारी थी, और ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि कोई बॉलर एक्चुअली आके तंग कर रहा है। इनके पास ना है ये गिफ्ट ऑफ टाइमिंग भी है, थोड़ा सा टाइम भी इनके पास ज्यादा रहता है, और वो कामनेस दिखाते हैं। अब एक और चीज, जो चीज अभी तक इस शो पे डिस्कस नहीं हुई है पर होनी चाहिए, और आई एम श्योर होगी, कि 50 ओवर कीपिंग की है। ये चेपॉक की गर्मी थी, धुएं निकल गए थे सब लोगों के। 3 ओवर से ऊपर का आप किसी फास्ट बॉलर को स्पेल नहीं दे रहे थे, क्योंकि जान निकल जा रही थी। इस खिलाड़ी ने 50 ओवर कीपिंग की, उसके बाद 10वीं बॉल पे तो बैटिंग करने आ गया था। उसके बाद आप एंड तक रहते हैं, आखिरी में शॉट छक्का मारते हैं, उससे मैच जिता के आप जाते हैं। आई मीन, अगर पूरे उस लिहाज से देखें, जिसमें एक वो जाडेजा का कैच भी पकड़ा, मानस लाबुशेन वाला, तो आई मीन केएल राहुल ने उस विचार से देखे तो आई मीन दिस वाज हिज गेम कंप्लीट। और वही मैं कह रहा था कि एक्चुअली हर बार सेंचुरी बनाने की जरूरत नहीं होती, कई बार 97 रन्स बड़े स्पेशल हो जाते हैं। ये स्पेशल, ये शोएब भाई से भी मैं पूछना चाहता हूँ। शोएब भाई, ये जो 97 बने हैं नॉट आउट केएल राहुल के, क्या ये पांड्या की वजह से 97 रह गए? ये तो सेंचुरी हो जानी चाहिए थी। पहले ये तो नसीब की बात होती है ना यार। लेकिन ये बात तो तय है कि केएल, जो स्टेबिलिटी आपकी टीम में कमी है ना, स्टेबिलिटी की, जितने अग्रेसिव प्लेयर आपके हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी से ये बंदा लाता है आपकी जी, और ये श्योरिटी लाता है साथ साथ कि ये बताता है कि भाई मैं लंबा खेल भी सकता हूँ, मैं आपकी टीम को पार लगा भी सकता हूँ। ये आज की बात नहीं, काफी अरसे से कर रहा है। Why didn't he become a superstar? Because वो थोड़ा धीमा आदमी है, ढीला आदमी है, चुप करके बैठा रहता है। बट ऑब्वियसली लेडी लक वर्कड फॉर हिम यार। अभी शादी हुई है, बड़ा फोकस्ड है, और लेडी लक भी आती है। तो मुझे ये लगा कि मिडिल ऑर्डर में जो आपके पास स्टेबिलिटी थी, और जो पूरा बैट्समैन आपका बड़ा पूरा बैट्समैन, वो केएल राहुल था। और इसको क्यों देखें, हम सब ने डिबेट की कि लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। आज उसने बता दिया। और यार, ये वर्ल्ड कप जो होते हैं ना भाई लोगों, ये वर्ल्ड कप इसलिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये वर्ल्ड कप बनाए जाते हैं। आई मीन, कोई वर्ल्ड कप होता है कि यार ये फास्ट बॉलर का वर्ल्ड कप होगा, ये केएल राहुल का होगा, ये विराट का होगा, ये धोनी का होगा। हालांकि 95 तो गंभीर हमारे दोस्त ने भी किया था। वर्ल्ड कप नाम धोनी के लग गया, ठीक है, वेल डन, गुड, ठीक है, जिसे अल्लाह इज्जत दे यार, जिसे इज्जत दे। लेकिन ये जो बारी खेली ना, ये असर्ट किया उसने अपनी अथॉरिटी को। ऐसा नहीं बताया कि मैं खेल सकता हूँ, उसने असर्ट की अपनी अथॉरिटी। उसने जैम्पा को धोया, उसने स्टार्क को धोया, फिर उसने इनिंग्स बिल्डिंग के बाद उसने फिर अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के बाद अपनी फिटनेस भी शो की। सारे कहते हैं विराट कोहली बड़ा तेज सिंगल डबल ले रहा है, और भाई विराट कोहली के साथ भागना आसान काम है? मुझे ये बताओ। हाँ, 2 भागते हैं तभी तो एक सिंगल होता है। एब्सोल्युटली विद यू। मैं दिखा रहे थे कि ना ये बहुत तेज भाग रहे हैं, मैंने कहा अकेला थोड़ी ना भाग रहा होगा यार, क्योंकि वो अगर अकेला ही भाग रहा है तो दूसरे एंड में रन आउट हो जाएगा बंदा। तो एक्चुअली इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि राहुल की बात छिड़ी है। सी राहुल एक्चुअली है तो ओपनर, ही इज एन ओपनर। मतलब अगर आप उनको मौका दें तो हर बार ओपन करेंगे, और वनडे क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में हर बंदे को ओपन करनी है। 3 नंबर से नीचे कोई बैटिंग करना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले आप ना 4 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होता है? जो ओपन करता है। तीसरे वाले के नंबर भी नहीं आता है। तो वहां पे आप इनको 5 पे खिलाते हो, क्योंकि ये 5 पे खेल सकता है, बाकी जो आपके 1, 2, 3 पे खेलते हैं ना, उनमें से कोई खेल नहीं सकता। तो ये जो वर्सेटैलिटी है ना, इसकी रिस्पेक्ट इस टीम को बहुत ज्यादा है। बाहर में पब्लिक में कोई भी बोले, सोशल पे कोई भी उड़ाए, सच बात यह है कि ये टीम इसके साथ इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि
सबको मालूम है कि ये काम जो कर सकता है, जिस वर्सेटैलिटी वाला ये प्लेयर है, कीपिंग भी कर लेता है, तो फिर इनको हमें हाथ नहीं लगाना है, इनको एक्चुअली बैक करना है। और जितना आप कई बार होता है बैक करते हैं ना खिलाड़ी, उतना ही अच्छा निखर कर भी आता है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और आज जैसे अभी शोएब ने भी कहा कि वो असर्ट की है अथॉरिटी की, भैया एकदम डोमिनेशन के साथ खेले हैं ऑन अ स्लाइटली टफर पिच। तो राहुल को आकाश भाई लग नहीं रहा होगा कि मतलब यार ये तो मेरे को जबरदस्ती ओपनिंग कराया जा रहा था, मैं जब तक ओपनिंग करा रहे थे मेरे से नहीं खेले जा रहा था, मेरी तो जगह है ही 5 नंबर, ये मुझे पता ही नहीं था आज तक। एक्चुअली इनको ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में ना ओपन बहुत कम मिली है। मेरे ख्याल से भारत के कितने 6 ही तो खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में शतक मारा है, उनमें से एक ही है। और शतक कौन मारता है? वो 4 नंबर पे शतक मारने वाले बड़े कम लोग होते हैं। सुरेश ने मारा 4 नंबर पे, इन्होंने भी 4 नंबर पे एक्चुअली T20 में शतक मारा, वो फ्लोरिडा में मारा था, रिमेंबर 200 प्लस वाला स्कोर। तो ही इज दैट वर्सेटाइल। आई थिंक वो राहुल नाम में ही है। राहुल द्रविड़ से भी हमने यही कराया था कि यार सुन राहुल द्रविड़, तुम ना कीपिंग भी कर लो, ऐसा करो यार, तुम ना ऊपर जगह नहीं बन रही क्योंकि वहां पे सौरव, वीरू और सचिन होते हैं, तो आप ऐसा करो आप नंबर 6 पे खेल लो वनडे में। राहुल ने वो भी काम किया था। तो ये है थोड़ा सा कि राहुल के नाम के साथ बड़े बड़े वर्सेटाइल बंदे, वर्सेटाइल तो है, बट वही है कि वर्सेटैलिटी के नंबर 4 से नंबर 5 पर भेज दिया गया। ये एक्चुअली मतलब क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि बहुत दिनों से नंबर 4 पर उनको खिला रहे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, आज अचानक से श्रेयस को पहले भेजा, केएल को बाद में भेजा? नहीं, एक्चुअली टीम की, इसीलिए हमने प्री शो में भी हम कह रहे थे, तो मेरी टीम में श्रेयस 4 पे थे क्योंकि ये टीम वही कर रही है। सी श्रेयस को इन्होंने 4 पे रखा हुआ है ये सोच के कि 4 पे ही खेलेंगे, और राहुल को 5 की तरफ रखा है क्योंकि फिर वही वर्सेटैलिटी की बात है कि श्रेयस अय्यर ने अभी तक 5 पे खेल के भारत को कोई मैच नहीं जिताए हैं। 5 पे खेलने वाले को ना एंड में हिटें भी मारनी पड़ती हैं, उसको गेम भी चलाना पड़ता है, फिनिश भी करना पड़ता है। तो इसलिए 5 और 6 पे भारत जो है वो राहुल और हार्दिक को देखती है, और श्रेयस के लिए 4 नंबर रखा है। लेकिन आज एक सीख जरूर मिली है मेरे विचार में कि पहली बात तो राहुल बेहतर फॉर्म में है, दैट्स पॉइंट 1, और 2 अगर कहीं पहले 5-7 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाती है ना, तो फिर श्रेयस को पीछे करो, राहुल को आगे करो, क्योंकि अभी तो थोड़ा लूज शॉट मार के आउट हुए हैं, अभी इसके बाद तो बाउंसरे भी लगनी थी। श्रेयस अय्यर को नई गेंद से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो राहुल को नहीं होती है। तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए 4 और 5 में, जहां टीम ज्यादा फंसी तो वहां आप राहुल को भेज दीजिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग श्रेयस अय्यर से थोड़ा बेहतर खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। शोएब भाई, आपसे जानेंगे कि आज जो 2 बड़े बैट्समैन ने टीम इंडिया की तरफ से एक बढ़िया पार्टनरशिप करी, ये हमने आकाश भाई से सवाल पूछा है। आपसे अगर मैं जानूं कि विराट कोहली और केएल राहुल दोनों की पारी में आपको क्या लगता है कि सुपरलेटिव पारी ज्यादा किसकी थी? कौन सी ज्यादा आपको पारी आपको ज्यादा पसंद आई, विराट कोहली वर्सेस केएल राहुल में? यार मैंने कह तो दिया आपको, केएल राहुल बड़ा सीमलेसली, एफर्टलेसली, बहुत ब्रिलियंटली खेला है। लाइक मुझे अगर वो ना खेलता ना, तो मैं आपको अपनी यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी टीम नीचे लग गई थी। अगर वो बारी लंबी ना लेता, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता, अगर वो फंसता ना, मुश्किल 3 ओवर उसने गुजारे। अगर आपने देखा हो वो सारे मुश्किल बॉलर, वो अगर आप स्टैट्स निकाल लें जरा, कितने ओवर्स में कितनी बॉलें केएल राहुल ने खेली हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि केएल राहुल ने कितना, आप खैर इतना डीपली देखते नहीं हो आकाश, या हम जो क्रिकेटर्स हैं वो देखते हैं कितनी बॉलें कौन कितना फेस कर रहा है, कौन कितना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में जा रहा है, कौन स्ट्राइक दे के उधर आ रहा है। तो ये सारी मिट्टी ग्रिटी जो चीजें होती है हम देखते हैं, उस वजह से हम कह रहे हैं कि केएल राहुल ने, हम भी देखते हैं शोएब भाई, हमने भी देखा वो जो नहीं देखते हमने भी देखा वो बढ़िया लेट कट मारे उन्होंने एडम जैम्पा को, वो तो मतलब आई थिंक आज शॉट ऑफ द मैच। अगर आकाश भाई प्रेशर रिलीज जो किया ना, प्रेशर रिलीज जो किया उन्होंने, देखो ना आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कई ऐसे बैट्समैन खेले हैं, 4 बॉलें खेली, 5वें सिंगल लेके उधर, रन रेट गया वो ऊपर, फिर अगले प्लेयर को मजबूर किया जाता है यार तू शॉट मार, जब वो शॉट मारता आउट होता है, अपना उसने 80 पे 50 कर लिया, अपनी जगह सेट होगी। ये होती है सेल्फिश क्रिकेट। शोएब भाई, और ये कई सारे सेल्फिश प्लेयर हैं, बताइए तो। यार इतने पैसे नहीं दे रहे मैं इतने पैसे में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले। ये सब मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए रख रखा है। ये आकाश को पता है, आकाश को मैं सब बताया। आकाश भाई आप बता दो। नहीं, इतने पैसे नहीं दे रहे। तो ये फाइनली जो मुझे लगा है कि आई थिंक जो एश्योरिटी के साथ वो खेल रहा है, जितनी ईमानदारी के साथ, एक ईमानदारी भी तो होती है ना मुल्क के लिए यार, कि मैंने मुल्क अपने लिए तो करना है, मैंने मुल्क के लिए भी करना है। ये एक्चुअली आज मुल्क के लिए खेला है, आज आपकी इज्जत के लिए खेला है।
हालांकि विराट कोहली आउट हो चुके थे भाई साहब। विराट आउट होते हार्दिक पांड्या को वो पीछे करते ही करते बॉलिंग। मैं होता कप्तान तो मैं तो छोड़ता ही ना, मैं राउंड विकेट आ जा भाई, शुरू हो जा भाई। कितने कर लेगा? 3 छक्के 2 छक्के 6 छक्के 7 छक्के मार ले। मुझे 6-7 आउट चाहिए, मुझे 6-7 आउट चाहिए। बेशक बाद में मैं जैम्पा से आउट करा लूंगा टेलंडर्स को, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यार कितनी ईमानदारी के साथ इंडिया की इज्जत बचाई उसने आज। ये बड़ी बात होती है एज अ प्लेयर उसने विराट कोहली की भी जान छुड़ाई है भाई साहब। हालांकि विराट कोहली के बल्ले में बॉल नहीं लग रहा था, उनको नहीं समझ आ रही थी, डबल पेस विकेट था। विराट बाद में सेटल हुआ, जब बॉल गीला हुआ, बॉल बल्ले पे आना शुरू हुआ। विराट को भी इजी तब भी लगता है जब बल्ले पे बॉल आ रहा हो, जहां पे रुक के थोड़ा फंस के आ रहा हो, तो वहां फिर भाई जी एक्सेप्शनल टैलेंट ही काम आता है, विच इज नो डिसरिस्पेक्ट टू विराट कोहली, बट केएल राहुल इज इन अनदर लीग बॉस। बिल्कुल आकाश भाई, मतलब इतनी सारी बातें हो रही हैं, हम बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया ने शुरुआत करी, ईशान किशन का वो पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क अपनी जो पहली बॉल खेल रहे थे उस पर वो शॉट, श्रेयस अय्यर का शॉट जिस तरीके से वो आउट हुए, विराट कोहली बार बार जैसे शोएब भाई कह रहे हैं कि वो आउट हो गया था, वो कैच टपक गई वो कैच, लेकिन वो जो शॉट था वो भी थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल था। क्या आपको लगा कि 200 रन का छोटा टारगेट जो है इससे थोड़े से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी टीम इंडिया? ये क्या है, ये शॉट्स को आप किस तरीके से देखते हो? ईशान किशन को अगर मैं आइसोलेशन में देखूंगा तो मुझे लगेगा कि पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है, तो थोड़ा सा ना वो नर्वस था। तो कई बार नर्वस जब एनर्जी होती है ना, तो आप वो शॉट मारते हैं जो आप जनरली पहली गेंद पे तो नहीं मारते हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को समय देते हैं, पर क्योंकि पहला वर्ल्ड कप का मैच है, कुछ समय पहले तक तो आपका खेलने के चांस भी नहीं थे, सडनली आपको एक बॉल दिखती है, आप वो ग्लोरी शॉट के लिए चले जाते हो, मतलब अभी सेट भी नहीं हुए हो, और लगता है वो किनारा आप स्लिप में पकड़े जाते हो। श्रेयस अय्यर लूज शॉट था यार, लूज शॉट था, बहुत दूर की बॉल थी, और उस ओवर में विकेट गिर चुका था एक, मतलब क्योंकि ना सी ऑप्शंस होते हैं आपके कि अगर चौका लग गया मान लो तो क्या होगा, क्या दुनिया बदल जाएगी, क्या नतीजा बदल जाएगा, क्या मैच का रंग रूप उस समय बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, एंड में बदल जाता है, वो बीच में या फर्स्ट सेकंड ओवर में नहीं बदलता है, आउट होने पे बदल सकता है। तो ऑन द राइज वाली पिच तो ये शुरुआत से ही नहीं थी, तो इतनी दूर वाली गेंदें तो ना उन्होंने कई कवर ड्राइव मारे, ना हमारी टीम मार सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि पिच वैसी नहीं है, तो इररिस्पॉन्सिबल शॉट वो भी था। तो ये बात जरूर जहन में आ जाए दोबारा कि अगर शुभमन गिल इस मैच में नहीं होते, जो अगला हमारा होना है 11 को, और अगर 14 तारीख को भी अवेलेबल नहीं होते, तो फिर थोड़ा सा हमारे वो दिल में थोड़ी दुखी मचेगी कि यार ईशान को अगर हम ओपन करा रहे हैं, चलो अगला मैच तो फिर भी पाटा पिच पे मिल जाएगा कोटला में, लेकिन अहमदाबाद में तो सामने से शाहीन भी आएगा, वो भी लेफ्टी को थोड़ी बेटर बॉलिंग करेगा, क्योंकि आगे आप डाल सकते हो, स्विंग करा सकते हो, हारिस रऊफ, हसन अली, आई मीन पाकिस्तान कुछ भी कहिए, गेम तो पाकिस्तान है यार, इंडिया पाकिस्तान है, तो उसमें आपको लगता है कि गिल चाहिए और श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी रन चाहिए, तो डेफिनेटली ये मतलब 2 पे 3 एक आउट हो सकता है, 3 लगातार अगर आउट हो जाए, ओके लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तो न्यूजीलैंड जैसा सेमीफाइनल वाला जैसा स्कोर हो गया था, बट इवन दैट मतलब उसके बाद भी अगर आप सोचो, आज तक भारत की ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में, आई मीन छोटा मोटा इतिहास नहीं, इतने बड़े इतिहास में पहली बार हुआ है कि टॉप 4 में से 3 लोग 0 पे आउट हो गए। ऐसा नहीं होता है यार, तो इसलिए जब होता है तो फिर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है कि यार आपने गलत शॉट मार दिए, और वो अगर विराट कोहली भी आउट हो जाते तो आई एम विद शोएब, ये मैच हम जीतते नहीं। वो कैच थी किसकी वैसे आकाश भाई, कैरी की है मार्श की? यार मिचेल मार्श तो मतलब यहाँ बॉल थी, यहाँ से निकल गई, तो इसमें तो कैच तो उन्हीं की थी यार। अगर आप पहुंच गए ऐसी, कोई हर बार ये बात होती है कि ना हाथ में ग्लव्स हैं तो कीपर को छोड़ दो, अरे बट ग्लव्स हैं मान लिया, लेकिन अगर आप गेंद के नीचे तक पहुंच सकते हो तो यार खुद पकड़ लो। आई मीन ऐसा तो नहीं कि आपके हाथों में बॉल पकड़ने में मेहंदी थोड़ी ना लगी हुई है। तो मेरे विचार में तो अगर वहां तक पहुंच गए थे मिचेल मार्श, डेफिनेटली मिचेल मार्श का कैच था और बहुत आसान कैच था, पकड़ना चाहिए था, आपने कैच नहीं छोड़ा, एक्चुअली तो वहां पे आपने अपना मैच छोड़ के गए थे। मेरे विचार में तो मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच हमारी तरफ से इंडियन सिटीजनशिप दे दो, मैं तो कह रहा हूं खत्म करो, मैन ऑफ द मैच क्या होता है। लेकिन आकाश भाई ने बात करी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, तो भाई इस बारे में शोएब भाई हमारे साथ हैं। शोएब भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगेन सब लोग उस 14 तारीख वाले मैच के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया ने जीत से खाता खोला है, पाकिस्तान ने भी जीत से खाता खोला है। इंडिया का और पाकिस्तान का एक एक मैच और हो जाएगा जब वो भिड़ेंगे आपस में एक दूसरे से। पर बात कर रहे हैं कि शाहीन आएगा, शाहीन के बारे में थोड़ा सा जो इस टाइम पर बात चल रहा है, शाहीन के आपको 100% दिखाई दे रहे हैं क्या? उनकी फॉर्म आपको 100% दिखाई दे रही है? और मैंने प्री शो में एक बार मैंने आकाश भाई से सवाल यह भी पूछा था कि क्या ये जो आपका जो पेस अटैक है पाकिस्तान का, इसका लीडर क्या शाहीन नहीं नसीम शाह था? कि नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद ऐसा सा लग रहा है कि पेस अटैक थोड़ा सा बिखरा हुआ है।
यार थोड़ा सा अगर आप माइंड न करें, मैं आपको कहूँ, आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के जीते हो, हम नेदरलैंड से खेल के जीते हो, ये बहुत फर्क वाली चीजें हैं भाईजान। ये दो बड़े फर्क मैच हैं। यहाँ पे पसीने गिटों से निकल गए हैं भाईजान। चेन्नई में चेन्नई में गर्म होता है, बहुत गर्म होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये उनको भी पता चल गया, उधर भी पता चल गया। ये चेन्नई है, ओखा ग्राउंड है, मुश्किल ग्राउंड है ये। अच्छा, दूसरा, आपने ये मतलब 3 जब आउट हुए ना, तो आप भी भाईजान प्रोग्राम छोड़ के भाग गए थे। तो जैसे लगा मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आपने फौरन काटा और आप निकल गए। तो मैंने कहा यार देखो, मैच तो फंस गया ना। पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आया, इतना बड़ा मैच नहीं खेला। तो इंडिया को एज हासिल है ऑस्ट्रेलिया को मारते हुए, पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए। पाकिस्तान के लिए इंडिया से पहले जो साउथ अफ्रीका का मैच है, वो बड़ा इम्तिहान है। वो बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ये मानना, ये कहना जरूरी हो जाएगा कि पाकिस्तान को वो अपनी गेम दिखानी पड़ेगी, जिसकी मैं देखो मैं जरूरत भी समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान किस तरह खेलता है, कैसे खेलता है भाई, ये तो पता ही चलेगा जब मैच खेलेंगे। अगर शाहीन शाह आप कहते हैं, तो मुझे यार देखें, मैंने तो ये आपसे पैक्ट किया हुआ है कि मैंने देखें इन बच्चों को मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना है यार, बिकॉज यार ये बच्चे इतने हैं नहीं कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। सो आई हैव टू बैक देम अप नो मैटर व्हाट, एज अ पाकिस्तानी, बट एज अ सीनियर क्रिकेटर आई विल बैक देम अप, बिकॉज मुझे पता है यार कि ये वो आप जो चीजें देख के बड़े हुए ना, आप जो हमें देख के बड़े हुए भाईजान, वो रॉ टैलेंट आपको दोबारा नजर नहीं आएगा। ये आपने जो मजे लूट लिए टीवी पे बैठ के, सचिन वर्सेस शोएब, सचिन वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था भाईजान, मेरा उसका मुकाबला ही कोई नहीं था जी। लेकिन फिर येट अगेन दैट यू सीन द बैटल्स, वो बैटल्स आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे, वो मजे आपको दोबारा दुनिया में नजर नहीं आएंगे आप। और मैं आज बस ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली मैं फास्ट बॉलिंग देख के मैं मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ यार कि थोड़ा सा पैट कमिंग्स है यार। मैं उसकी पैट कमिंग्स क्या होता तो मैं कहता यार मार जरा मुंह पे बॉल, शुरू कर जरा। वो हंसी जा रहा है। अगर विराट कोहली बात कर रहा, भाई नहीं करनी विराट कोहली से बात, वो अपना प्रेशर रिलीज करता है यार। नहीं बात करनी, नहीं हंसना उसके साथ, भाई प्रेशर ऑन रखना है आपने। वो रस्से के बाद दोस्तियां, पप्पियां, जपियां सब ठीक है, रस्से के अंदर नहीं भाई साहब। कौन है आप, मैं कौन हूं? अगेन मुझे शाहीन शाह का जो आखिरी ओवर ना कराना, जमान का आखिरी ओवर कराना इन श्रीलंका, जी भाई लीडिंग फास्ट बॉलर आप हैं, जमान नहीं है। जमान तो 2 दिन पहले उतरा है, आखिरी ओवर वो कर रहा है। तो शाहीन का मुझे थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहा है, मुझे 100% नहीं नजर आ रहा है। मुझे अगेन मैं फिर उनके डिफेंस में ये बात करूंगा, ये 10 ओवर के बॉलर कैसे बनेंगे जब वो पिछले पूरे साल में 12 वनडे खेले हुए। आकाश से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, हम 28, 30, 32 वनडे दिन साल में खेला करते थे। ये 32 वो वनडेज में कह रहा हूँ। अभी नेट की बॉलिंग अलग है भाई, अभी काउंटीज की बॉलिंग अलग है। मिनिमम ओवर जो रिक्वायर्ड हमने जो किए हैं, मिनिमम ओवर वो हमने 400 किए हैं सीजन के। अब खुद बता दो 400 ओवर किसी इस बॉलर ने किए होंगे। तो अगेन इट टेक्स द टोल आउट ऑफ आई थिंक शाहीन शाह और नसीम शाह। ऑब्वियसली बड़ा स्पेयर हेड था हमारा, मैं बड़ा रेट करता हूं उसको, लेकिन अगेन उसकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती, बॉलिंग शोल्डर्स का सस्टेन नहीं कर पाता, मार नहीं पाता। रोटेशन है ना, सारी रोटेशन रोटेटर काफ की, वो सस्टेन नहीं कर पाता, इंजर्ड हो गया। सो आई थिंक वी लुकिंग, शाहीन इज लुकिंग बिट ऑफ कलर। आई होप ही कम्स बैक, ही फील्स बेटर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आपको चार्ज अभी तक नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब है कि 14 तारीख को चार्ज होने की जरूरत नहीं है, इंडिया सामने खड़ा, तो ऑन हो जाए, बस शुरू हो जाए। बिल्कुल। और आकाश भाई, अब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात कर रहे हैं। शोएब भाई ने एक बात और बोली थी कप्तानी के बारे में कि उनको रोहित शर्मा की कप्तानी ने बड़ा इंप्रेस किया। आज के मैच पर अगर वापस आ जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में, उन्होंने पैट कमिंस की थोड़ी सी टांग खींची है उनकी कप्तानी की, रोहित भाई की कप्तानी की तारीफ करी है। आप दोनों की कप्तानी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोहित अच्छे कप्तान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ना खेल को पढ़ते बड़े अच्छे से हैं। और जब आपके पास 3 स्पिनर होते हैं, आप ये नोट करेंगे कि
जाडेजा और अश्विन को उन्होंने टैंडम में बॉलिंग नहीं करवाई, उन्होंने इकट्ठे एक दोनों एंड से कि चलो एक से यहाँ डाल लो, दूसरे से वहां डाल लो, क्योंकि 2017 के बाद अगर छोड़ा था अश्विन जड्डू का हाथ तो इसलिए छोड़ा था कि भैया तुम दोनों डिफेंसिव बॉलर्स हो, इकट्ठे नहीं कराऊंगा। तो अब क्योंकि जड्डू को खैर पिच बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन अश्विन अभी भी फ्लैट डाल रहे थे, तो उनका बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया कि दूसरे एंड से हमेशा आप अटैक कर सकें। तो ये वाली बात आप रोहित शर्मा से हमेशा पाएंगे कि एक तो खिलाड़ी मतलब उनके पास जसप्रीत बुमराह क्लास बॉलर उनके पास है, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा इन्होंने इवॉल्व किया एज अ बॉलर, कुलदीप यादव मेरे विचार में तो एक्चुअली इस समय वाइड बॉल क्रिकेट का विश्व का सबसे बेहतरीन स्पिनर है, उनसे बेहतर कोई एक्चुअली स्पिनर है नहीं। मैं राशिद खान से भी बेहतर उनको रेट कर रहा हूं बाय द वे, अगर हम 50 ओवर क्रिकेट की बात करें, सिर्फ 50 ओवर, T20 में राशिद बेटर है, पर 50 ओवर में इनसे बेहतर कोई नहीं। आपके पास 3 ये हो गए, ऐसी पिच पे रविंद्र जाडेजा से बेहतर आपको कोई मिलेगा नहीं। सो अगर आपके पास 4 बॉलर हो ना, तो फिर वो रोटेशन कराना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो ये वाला काम रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे से किया। और लेकिन रोहित शर्मा से आपको रन्स चाहिए एक्चुअली, कप्तानी तो ठीक है, देखिए कप्तान वो संभाल लेंगे, रन्स बनाना जरूरी है, क्योंकि लेट्स ऑल्सो रिमेंबर कि विराट कोहली ने काफी सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, रोहित से ज्यादा खेले हैं, उनके सिर्फ 2 शतक हैं ओडीआई वर्ल्ड कप्स में, रोहित शर्मा के 6 हैं, एक एडिशन में 5 है। तो रोहित शर्मा उस तरीके का प्लेयर है, तो जब उस दर्जे का कोई प्लेयर होता है ना, तो फिर आपको उससे उम्मीदें भी वैसी रहती हैं कि हो सकता है इट्स रोहित लास्ट वर्ल्ड कप, तो फिर 300-400 तो बना के जाए यार। बिल्कुल। तो चलो आज का मैच तो हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच तो हो गया, इंडिया ने 6 विकेट से ये मैच जीत भी लिया। अब अगला जो इंडिया का मैच है वो है अफगानिस्तान से। आकाश भाई, अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ा इम्तिहान तो जीत लिया है, अफगानिस्तान को हल्के में तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन क्या 50 ओवर क्रिकेट में अफगानिस्तान उतना बड़ा चैलेंज है जितना 20 ओवर में हो सकता है? नहीं है, एक्चुअली नहीं है, यू राइट। वो उन पिचेस पे मान लीजिए मैच अगर चेन्नई में हो तो वो चैलेंज हो सकता है, फेयर प्ले। अगर ये मैच मान लीजिए लखनऊ की पुरानी वाली पिच पे तो मे बी चैलेंज हो सकता है। हल्का आप किसी को नहीं आंकते, क्योंकि हल्का आंकने का मतलब है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अफगानिस्तान को कोई हल्के में वैसे नहीं लेगा, लेकिन गैप है दोनों टीम्स के बीच में, और 50 ओवर की क्रिकेट आपको हमेशा ये चीज सिखाती है। देखिए पाकिस्तान 30 पे 3 था नेदरलैंड्स के सामने, पर इतना समय होता है ना कि कर करके आप वहां 280 तक पहुंच जाते हो, फिर 115 पे 2 था, फिर लेकिन इतना समय होता है कि आप गेम में वापस आ जाते हो। एक T20 मैच होता 30 पे 3 मैच ओवर, आज हम 2 पे 3 थे, 20 ओवर का मैच होता गेम ओवर। पर बड़ा मैच है तो जो बेहतर टीम होती है वो जीत जाती है। एक बदलाव जरूर मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये मैच कोटला में है, अश्विन को खेलते हुए मैं नहीं देख रहा हूं इस मैच में। मुझे लगता है कि यहां पे आपको मोहम्मद शमी दिखेंगे। मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर नहीं, 3 फास्ट बॉलर्स, 3 फास्ट बॉलर्स। यार आई मीन अफगानिस्तान सामने है, अब तो बैटिंग में थोड़ा सा तो विश्वास दिखाना। अब कादा कुशन यार, बिल्कुल कादा कुशन चाहिए, नहीं चाहिए कुशन अपने वो सोफे पे रखो। तो चलिए शोएब भाई से भी जाते जाते बस ये सवाल पूछ लेते हैं। शोएब भाई, यहां पर आकाश भाई तो कह रहे हैं कि जो टीम इंडिया जो अगला मैच खिलाना चाहिए वहां पर अश्विन को ड्रॉप करके आपको एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टीम इंडिया उससे ज्यादा मजबूत होगी, खासतौर पर पाटा पिच पर? मैं अग्री करता हूँ। आपने फास्ट बॉलर कहा ना, हाँ जी भाई फास्ट बॉलर एनी डे एनी टाइम खिलाना चाहिए। मैं तो ये तो सिलेक्शन के बगैर देखना चाहिए। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ बेटर चॉइस। मुझे नहीं लगता ये चेंज करेंगे। रोहित शर्मा एक ही पैटर्न पे चलने वाले इंसान है जी। लेकिन ये विकेट था आज अश्विन का वैसे, क्योंकि वो खेले भी हैं यहाँ काफी, वहीं के हैं। तो आज उनको मेरा जो है जहां तक अंदाजा है, थोड़ा सा दलेरी दिखाते, थोड़ा कप्तान से इजाजत लेते, थोड़ी फ्लाइट करते, टक टक करके 3-4 आउट करते और फिर जगह पक्की करते। लेकिन आई एग्री विद आकाश के मोहम्मद शामी आएंगे और खिलाना भी चाहिए। देखें यार, ये अर्ली अक्टूबर है, आप भी पंजाब के हिस्से में रहते हैं, हम भी रहते हैं जी। यहाँ पे ड्यू फैक्टर है, थोड़ी हल्की सी ठंड होना शुरू होगी है दिल्ली में। तो मेरा ये ख्याल है, इस्लामाबाद में तो खैर ठंड पड़ गई है जी। वो तो मैंने जैकेट नहीं पहन रहा, लेकिन लेकिन ये है कि आई थिंक फास्ट बॉलर इट इज गोना बी क्रूशियल अगर आपने सेकंड बॉलिंग करनी है तो आई थिंक इंडिया लुक्स टू बी अ वेरी फेवरेट टीम। अभी ये सुनना चाह रहे हैं आप ट्रॉफी जीत रहे हैं, आप वेट कर जाते 14 तारीख तक। बिल्कुल। थैंक यू शोएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अफगानिस्तान वाले मैच पर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और भाई क्रिकेट जो खिलाड़ी.x.com द क्रिकेट शो है, यहां पर एक क्विज भी चल रहा है, तो उस क्विज के बारे में भी बता दूं कि वर्ल्ड कप के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि जी न्यूज पर चल रहा है
सबसे बड़ा क्विज जो उड़ा देगा दिमाग का फ्यूज, क्योंकि क्विज जीतने वालों को मिलेगा फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, आज हम उसका जवाब बताने वाले हैं। सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब भारत ने कब जीता था। आपके ऑप्शन थे ए 1983, बी 2007 और सी 2011। आज इसका हम सही जवाब आपके सामने रिवील कर देते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1983। तो जिन्होंने भेजा है सही जवाब, हम उनके नाम का ऐलान कल के शो में करेंगे। आपके सामने कल द क्रिकेट क्विज का दूसरा सवाल भी आएगा। जीतने वालों को कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर अपनी फैमिली को ले जाने का मौका भी मिलेगा। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए द क्रिकेट क्विज। अभी के लिए खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से फेंटी लगा दी है। अब शुभारंभ हो गया है। तो टीम इंडिया भैया वर्ल्ड कप का बहुत ही बढ़िया आरंभ हो चुका है और आरंभ है प्रचंड। तो आगे तो बहुत सारे गाना बनता चला जाएगा। मुझे लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहला जो कदम था वो अच्छी तरीके से निकाल लिया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ द क्रिकेट शो पर जुड़ने के लिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।